स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। जैसे भारत के पास INS विक्रमादित्य है। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि आप इस शिप को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी ले जाइए, और इसके ऊपर एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, जो कि आप कहीं पर भी उड़ा पाओगे। किसी भी दुश्मन देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं उस फाइटर जेट्स के माध्यम से। और आप जैसा कि देख पाओगे यहाँ पर रनवे है, तो आसानी से जो लैंडिंग है और जो टेक ऑफ है एयरक्राफ्ट का वो हो जाता है। लेकिन क्या आपने ड्रोन कैरियर के बारे में सुना है? क्योंकि ईरान ने क्या किया है, पर्शियन गल्फ के अंदर जो मैसिव ड्रोन शिप है उसको उतार दिया है। ये आप देख सकते हो खबर, सैटेलाइट पिक्स रिवील ईरान न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर लाइक ड्रोन शिप। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये है क्या और क्यों ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख ही रहे होगे, लगातार कुछ ना कुछ घटना हो ही रही है, कभी कोई किसी से लड़ाई कर रहा है। तो उन सारे डायनामिक्स के बीच में यहाँ पर जो ईरान ने ये नया कदम लिया है, ये कैसे उसके लिए हेल्पफुल होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बताया जा रहा है कि जो सैटेलाइट इमेजेस रिवील किए गए हैं उसके माध्यम से ईरान का जो बंदर अब्बास पोर्ट है, अगर आप देखोगे यहाँ पर मिडिल ईस्ट में ये जो मैप है ईरान का, और ये पर्शियन गल्फ जैसा कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बंदर अब्बास पोर्ट की, तो आपको पता होगा ये जो स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है। यहाँ पर ओमान है और ऊपर ईरान है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो अगर आप देखोगे, ये जो डॉट मैं बना रहा हूँ, यहीं पर है बंदर अब्बास पोर्ट, और उसी के नजदीक बताया गया कि यहाँ पर जो शहीद बाघेरी शिप है वो स्पॉट किया गया है। ये सैटेलाइट इमेज है मैक्सर का, जिसके माध्यम से ये 12 दिसंबर का इमेज बताया जा रहा है। और जैसा कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये काफी बड़ा शिप है, और यहां पर इसकी सबसे खास बात यह है, अगर आप ये चीज देखिए तो ये टिल्टेड है। मतलब अक्सर इस तरह की जो चीजें हैं शिप के ऊपर, ये तभी होती हैं जब हम उसको एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर जानते हैं। मतलब जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो आपका टेक ऑफ कर सके आसानी से, इसलिए इसको बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इस इमेज को देखो तो ऐसा नहीं है कि ये शिप कोई बहुत मैसिव है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो यहां पर एक्चुअली देखने से ये लग रहा है कि ये जो शिप है वो कहीं ना कहीं पहले एक मर्चेंट कैरियर हुआ करता होगा, उसी को इन्होंने बदलकर यहां पर ड्रोन कैरियर बना दिया है। मतलब एक ऐसा शिप जहां पर ड्रोन जो है, बड़े बड़े ड्रोन्स आजकल जो है कैरी किए जा सके और उसको कहीं पर भी ले जाया जा सके, ऐसा यहां पर करने की कोशिश की गई है। और ऑब्वियस सी बात है, आज के डेट में अगर आप देखिए वॉरफेयर में ड्रोन्स का काफी महत्व हो गया है, काफी बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंजर होगा, ऐसा बताया जा रहा है। जहां तक शाहिद बाघेरी की बात है तो देखो यहां पर इसमें स्की जंप लगा हुआ है। स्की जंप बेसिकली इसी को कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, तो इसके माध्यम से जो टेक ऑफ है वो आसानी से हो सकती है। और साथ ही साथ इसका जो शॉर्ट जो रनवे है वो भी आपको छोटा ही देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, जहां पर फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं, उसका रनवे और ज्यादा बड़ा होता है, बड़े शिप्स होते हैं। लेकिन क्योंकि ये सैटेलाइट इमेज से हमें पता चलता है कि इसका रनवे शॉर्ट है, तो फाइटर जेट्स तो इस पे लैंड नहीं कर सकते, ना तो टेक ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रोन्स हैं वो यहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग कराए जा सकते हैं। क्योंकि देखो ड्रोन क्या है ना, आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। जो बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं उसमें व्हील्स लगे रहते हैं, तो उसको भी छोटा सा एक रनवे चाहिए होता है ताकि उसको टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जा सके। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि जो हम ये सैटेलाइट इमेजेस देख रहे हैं जो रिवील किया गया है, इससे ये समझ में आता है कि पहली बार ये जो शाहिद बाघेरी है, ये जो ड्रोन कैरियर है, इसको पहली बार सी ट्रायल के लिए उतारा गया है। मतलब ये जो पर्शियन गल्फ अगर आप देखिए यहाँ पर, तो बंदर अब्बास पोर्ट के नजदीक यहाँ पर ये स्पॉट किया गया, और हो सकता है कि कुछ दिनों तक ये आपका ट्रायल पर रहेगा। ये लोग टेस्ट करेंगे ईरान वाले कि आखिरकार ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। और वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ईरान के पास इस समय कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जी हाँ, जैसे भारत के पास INS विक्रमादित्य है, ईरान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ऑल्दो ये लोग फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स 1970s और 80s से ही आपका
ऑपरेट करते आ रहे हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी आपसे बात किया शाहिद बाघेरी के बारे में, जो कि एक ड्रोन कैरियर है, लेकिन सिर्फ एक नहीं, यहां पर जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आया उसमें 2 और ड्रोन कैरियर के बारे में बात की गई है। एक है आपका शाहिद रौदकी और दूसरा है शाहिद महादवी। तो यहां पर अगर हम बात करें, जो तीनों ड्रोन कैरियर्स हैं वो आपका ईरान में डेवलप किए गए हैं। ये अगेन आप देखोगे 12 दिसंबर का ये पिक्चर है, जिसमें आपको 3 जो ड्रोन कैरियर है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो हमने बात किया यहां पर शाहिद बाघेरी की, जहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जा सकती है, वो आपको ये वाला देखने को मिल रहा है। और बाकी के जो 2 यहां पर ड्रोन कैरियर हैं उसका इमेज थोड़ा सा अलग है। और इसका कारण यह है कि यहां पर जो ये बाकी के 2 है ना आपके ड्रोन कैरियर, उसमें आप ड्रोन को टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं करा सकते। क्योंकि देखिए बहुत सारे तरह के ड्रोन होते हैं, लेकिन ईरान के पास जैसे शाहिद ड्रोन हो गया और मोहाजिर ड्रोन हो गया। मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका शाहिद ड्रोन है और इसमें यहां पर व्हील लगा हुआ है, चक्का लगा हुआ है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा रनवे चाहिए होता है ताकि ये टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। तो यहां पर उसके लिए तो ये वाला जो बाघेरी जो ड्रोन कैरियर है वो आपका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाकी के यहां पर जो दोनों आपके ड्रोन कैरियर है, जैसे कि रौदकी हो गया, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं, जिनको यहां पर रनवे की आवश्यकता नहीं होती, तो वहां पर उनको इस वाले जो है आपका ड्रोन कैरियर पर ऑपरेट किया जाएगा। और जहां तक रौदकी का सवाल है, मैं आपको बता दूं, ये भी एक पहले मर्चेंट शिप हुआ करता था, उसको वापस से आपका बिल्ड किया गया। अगेन अगर आप इसको देखिए, ये रौदकी का पिक्चर है और यहां पर अगर आप देखोगे ये एक्स बना हुआ है। तो इस तरह के जो ड्रोन कैरियर है, यहां पर आप जैसे ड्रोन हो गया उसको डायरेक्टली इस पे लैंड कराइए, फिर इसको टेक ऑफ करा लीजिए, या फिर जो हेलीकॉप्टर्स हो गए उसकी भी लैंडिंग जो है आपकी कराई जा सकती है। मतलब वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग होता है, क्योंकि उसको रनवे की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहां पर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें शाहिद महादवी की, तो ये जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, जहां पर रनवे वाला आपको देखने को मिल रहा है। तो बताया जा रहा है कि मार्च 2023 में इसकी कमीशनिंग की गई थी और इसका जो डिजाइन है वो ऐसे बनाया गया है ताकि जो लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस हैं वो यहां पर किया जा सके। और इस ड्रोन कैरियर के ऊपर मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस रडार टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें फिट की गई हैं। और इसमें चाहे हेलीकॉप्टर हो, कॉम्बैट ड्रोन्स हो, फास्ट अटैक क्राफ्ट हो गया, ये सारी चीजें ये कैरी कर सकता है। साथ ही साथ जो हिस्टोरिकल इमेजेस भी कुछ सामने आए हैं, अगर आप ये देखोगे यहां पर 2023 का इमेज है, इसमें साफ देखने को मिल रहा है। अगर आप ये देखिए, यही है आपका शाहिद बाघेरी। अगर आप इसको देखिए तो यहां पर आपको ये वाला जो है स्की जंप जैसा वो देखने को मिलेगा ताकि ये टेक ऑफ किया जा सके। अच्छा, अब ये सारी चीजें इतने मायने क्यों रखती हैं? देखो, जो ड्रोन कैरियर्स है वो अगेन ये ईरानियन नेवी को अलाउ करेगा कि यहां पर अपना जो ड्रोन है उसको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाए। क्योंकि कोई भी अगर मान लो जो ड्रोन होता है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको कितनी भी दूरी तक चला सको, कितनी भी दूरी तक जो है फ्लाई कर सको, कितने भी समय तक। तो इसके लिए इस तरह के जो ड्रोन कैरियर्स हैं उसके माध्यम से इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सकेगा। और आपको एक और चीज मैं बताता हूं, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के ऊपर लंबे समय से सैंक्शंस लगा रखा था, उसके बावजूद भी इन्होंने यहां पर जो आर्म्ड ड्रोन्स हैं उसकी पूरी फ्लीट तैयार कर ली है और कई सारे बैटल फील्ड्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। जैसे कि यूरोप के अंदर भी रशिया ने ईरान से ये ड्रोन्स लिए थे और उसको यूक्रेन के खिलाफ जो है आपका यूज भी किया था। जिसमें शाहिद ड्रोन की हमने बात की ना, शाहिद 129 ड्रोन, ये आपका 2012 में ही अनवील किया गया था और इसका मास प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। यहां पर बताया ये जा रहा है कि इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसी के प्रकार का ये शाहिद ड्रोन भी बनाया गया है। फिर इसके अलावा मोहाजिर 6 ड्रोन, ये भी आपका डिलीवर किया गया था ईरानियन जो आर्मी कोर हैं, तो उनको 2018 में। और ये ड्रोन मैं आपको बता दूं, ईरान ने अलग अलग अपने जो साथी ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा ईरान जो है वो जैसे हिजबुल्ला हो गया, उनको काफ़ी मदद प्रोवाइड करता है। गाजा में हमास हो गया, नीचे अगर हम देखें यमन के अंदर जो हौतीज हैं उनको भी ये ड्रोन्स प्रोवाइड किया है। तो इन लोगों ने इजराइल के खिलाफ इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है। आपको याद भी होगा ईरान ने जब प्रॉब्लम चल रही थी अभी कुछ महीने पहले ईरान और डायरेक्टली इजराइल के बीच में, तो ईरान ने एक साथ बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं वो इजराइल की तरफ लॉन्च कर दिए थे। तो वो यही सारे ड्रोन्स हैं जो कि ईरान लगातार इसका इस्तेमाल करता रहता है। अच्छा, ये सारी चीजें किस समय आ रही है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या था, अमेरिका के अंदर एक यूएस लॉ मेकर हैं, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जिनका नाम है जेफ वैन ड्रू।
उन्होंने ये क्लेम किया कि ईरान यहां पर बहुत सारे ड्रोन्स न्यू जर्सी के ऊपर लॉन्च कर रहा है अपने मदरशिप से। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर यूएसए है, इसका ईस्टर्न कोस्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको न्यू जर्सी देखने को मिलेगा। जस्ट मतलब न्यूयॉर्क है ना, उसके जस्ट नीचे ही है। तो वहां पर यह क्लेम किया गया कि ईरान ने मदरशिप भेज रखी है इधर, और उस मदरशिप के माध्यम से जो ड्रोन्स हैं वो आपका न्यू जर्सी के ऊपर लॉन्च किया गया है, ऐसा क्लेम किया गया। लेकिन पेंटागन ने इस क्लेम को नकार दिया है, कहा है कि इसके पीछे कोई ट्रूथ नहीं है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि देखिए, जो ड्रोन कैरियर है, इट इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बट एक पोटेंशियल गेम चेंजर हो सकता है नेवल पावर डायनामिक्स में। क्योंकि आप समझिए, यहां पर अगर कल के डेट में मान लो ईरान जो है, अगर वो इजराइल के ऊपर हमला करना चाहता है और तेजी से, तो हो सकता है यहां पर ये जो रेड सी आप देख रहे हो, यहां पर इन ड्रोन कैरियर्स को भेज दे और वहां से जो ड्रोन्स हैं वो इजराइल की तरफ लॉन्च कर दे। तो काफी कुछ हो सकता है। अब देखना होगा कि इसका इस्तेमाल किस स्तर पर होता है, बट आई होप कि कल से इसके बारे में जो खबर आ रही थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच इज द लार्जेस्ट रिवर फ्रॉम अफ्रीका दैट फ्लोज इनटू द इंडियन ओशन? बताना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। मैं उस रिवर की बात कर रहा हूं जो आपका इंडियन ओशन में जाकर गिरती है अफ्रीका से, ठीक है। तो वो सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।